आम इंतखाबात से सिर्फ 22 दिन पहले इलेक्शन कमीशन में बड़ी इंतजामी तब्दीलियां। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल का तबादला करके डीजी इलेक्शन सेल ECP इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज अनवर चौहान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात। एजाज अनवर चौहान के बाद मोहम्मद फरीद आफरीदी नए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान होंगे। इससे कबल फरीद आफरीदी इलेक्शन कमीशन में बतौर डीजी इलेक्शन तैनात थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। उमर हमीद की जगह डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुकर्रर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने चंद रोज कबल खराब सेहत की बुनियाद पर इस्तीफा दिया था। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू हो चुका है। इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो इलेक्शन में ताखीर का खदशा है। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी इलामी में कहा गया है कि प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दे चुके हैं। इंतखाबी निशानात तब्दील करने का सिलसिला ना रुका तो मुतल्लिका हल्कों में इलेक्शन मुलतवी करना होंगे। बैलेट पेपर दोबारा प्रिंट करवाना पड़ेंगे, जिससे बैलेट पेपर्स के लिए मुहैया किया गया स्पेशल कागज भी ज़ाया होगा। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर छपवा रहा है। मरीम नवाज के लिए अपने इंतखाबी हल्के में तूफानी दौरे, पुरजोश खिताबात, कारकुनों और अवाम को शेर पर ठप्पा लगाने पर जोर। कहा कि जितनी तेज़ी से शेर पर ठप्पे लगे उतनी ही तेज़ी से महंगाई ख़त्म होगी। गज्जू मता में खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के जाने के बाद लाहौर लावारिस हो गया। पिछले 5 साल के दौरान लाहौर में कोई काम नहीं किया गया। निश्तर कॉलोनी में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बनाता है, बाकी उजाड़ते हैं, यही फ़र्क है। 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाओ, पाकिस्तान को नवाज दो। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। तकरीब में खिताब में कहा कि हर साल तनख्वाह में इजाफा करेंगे, स्कूल जाने वाले हर बच्चे को मुफ्त तालीम दी जाएगी, गुर्बत मिटाओ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करेंगे, किसानों को हारी कार्ड के जरिए बेहतर मौक़े फराहम करेंगे, किसानों को फसलों की इंश्योरेंस फराहम करेंगे, मजदूरों को बेनज़ीर मजदूर कार्ड के जरिए पेंशन की अदायगी मुमकिन बनाएंगे, यूथ कार्ड मुतारिफ कराएंगे। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नोडेरो में खिताब करते हुए कहा कि नफरत और जाती दुश्मनी की सियासत के बायस मुल्क में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत और 18वीं तरमीम पर यकीन रखती है। अवाम 8 फरवरी को नफरत और तकसीम की सियासत दफन करेंगे। खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी शहीद वालिदा बेनज़ीर भुट्टो की याद करके आबदीदा हो गए। अगर मैं कहता कि बीबी मैंने तो मुफ्त दिल का इलाज शुरू करवाया लड़काना, मैंने तो SIUT का मुफ्त डायलिसिस का निज़ाम शुरू करवाया लड़का, तो बीबी कहती कि मेरा कंबर शिदात कोट को आप भूल चुके हो। रहनुमा नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि बानी PTI ने कौम के साथ बददियानती ना की होती तो आज जेल में ना होते। 9 मई का वाक़या ना हुआ होता तो बानी PTI आज इंतखाबी मुहिम में होते। एक इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि इंतखाबात में बल्ला होता, लेकिन दुनिया ने देखा कि अदालत ने इस मामले में जो सबूत उनसे मांगा नहीं पेश किया जा सका। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतखाबात में जो भी जीते दुआ है कि उसे सादा अक्सियत मिले ताकि वो फैसले कर सके। सादा अक्सियत पाकिस्तान की ज़रूरत है। सर्वे बता रहे हैं कि पंजाब में नून लीग सबसे आगे है। वज़ारत दाखिला ने जजों के खिलाफ मुहिम की रोकथाम के लिए JIT बना दी। JIT मुलजमान की शनाख्त करके उनको कानून के कटहरे में लाएगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात देगी। JIT 15 दिन में इब्तदाई रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को देगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल DG FIA साइबर क्राइम विंग JIT के कन्वीनर होंगे। अरकान में IB ISI के नुमाइंदे, DIG इस्लामाबाद पुलिस और PTA का नुमाइंदा शामिल होगा।
चीफ जस्टिस कासिफ अजीजा और पीटीआई वकील लतीफ खोसा एक बार फिर आमने सामने। लतीफ खोसा की बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में नाहली के खिलाफ दरखास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि लतीफ खोसा साहब, आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं, एक तरफ आप अदलिया से पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और लतीफ खोसा का मुकालमा मुलाजमत से मुतल्लिक एक केस के दौरान हुआ। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि खुद इन्हिसारी और जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान का दिफा मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। खुद इन्हिसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वहाँ के दौरे में POF ऑफिसर्स और स्टाफ से खिताब करते हुए कहा कि कौमी तरक्की का रास्ता POF जैसी मकामी सनतों से मुतय्यन होता है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की अहम दिफाई सनत बनाने, मुल्क की सलामती और मईशत में POF के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ को मुसल्लह अफवाज की दिफाई ज़रूरियात पूरी करने में POF के ताउन और POF की बरामदी सलाहियत पर ब्रीफिंग दी गई। इद्दत में निकाह के केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। अडयाला जेल में होने वाली समाअत में फर्द जुर्म के वक्त बानी पीटीआई कमरा अदालत में मौजूद थे। बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी पर अदालत बरहम हुई। हाजी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज कर दी। कहा कि बुशरा बीबी को आज तलब किया था, वो किसकी इजाज़त से कमरा अदालत से चली गईं। जेल इंतजामिया से कहा पता करें बुशरा बीबी जेल में कब दाखिल हुई और बाहर कब गईं। जेल इंतजामिया ने बताया कि बुशरा बीबी 11:30 बजे जेल में दाखिल हुई और 1:45 पर चली गईं। अदालत ने इद्दत में निकाह के केस से नाजायज़ ताल्लुकात के इल्ज़ामात ख़त्म कर दिए हैं। अपने भाई बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए आसफा भुट्टो जरदारी इंतखाबी मुहिम पर निकल पड़ी। कराची में मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, धुआंधार खिताबात, वज़ीर आज़म बिलावल के नारे भी लगवाएं। इब्राहिम हैदरी में कारकुनों से खिताब में कहा कि अगर आप चाहते हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिले और तनख्वाह दुगनी हो तो पीपल्स पार्टी को वोट दें, बिलावल को कामयाब कराएं। मेमन गोड में खिताब करते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी तालीम मिले तो तीर पर मोहर लगाएं। मलिक ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो गरीब की तकलीफ को समझती है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद एक बार फिर गिरफ्तार। 9 मई के मुकदमे में जमानत खारिज होने पर अहाता अदालत से गिरफ्तार। शेख रशीद के खिलाफ मेट्रो बस स्टेशन 6th रोड पर तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज है। बल्ले से महरूम पीटीआई का उम्मीदवार किसी भी निशान पर इलेक्शन जीत कर दोबारा पीटीआई में जा सकेगा। आइन उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए खामोश है। बल्ले का निशान न होने के बावजूद पीटीआई बदस्तूर एक जमात की सूरत में इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। आइन के तहत हर आज़ाद उम्मीदवार को इजाज़त है कि वो कामयाबी के सरकारी नोटिस के 3 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करे। सीनियर कानूनदान अनवर मंसूर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर कुंवर दिलशाद का अब तक पीटीआई की इलेक्शन कमीशन की रजिस्टर्ड जमातों की फहरिस्त में मौजूदगी पर हैरानी का इजहार। कहा कि इंतखाबी निशान से महरूम जमात की रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाती है। बल्ले का निशान छीन लिया, अब तनकीद का हक भी छीन रहे हैं। अब इलेक्शन के दिनों में हमारे लीडर को तौहीन इलेक्शन कमीशन की सजा हो जाएगी। नोटिस ही नहीं मिला, सुबह टीवी से मालूम हुआ कि समाअत है, केस मुलतवी कर दें। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के दौरान पीटीआई के वकील और इलेक्शन कमीशन अरकान में तल्ख कलामी। इलेक्शन कमीशन के रुकन ने कहा कि हमने निशान छीना नहीं, आपको दिया नहीं था। जेल में जो हुआ उस पर खामोश रहे। जैसे पीटीआई ने जेल में क्या ऐसा पहले नहीं देखा, बहुत कुछ कर सकते थे। ये केस 2021 से पड़े हैं। पीटीआई वकील ने कहा कि हमारे अंदर लावा पका हुआ है, हम उसका इजहार भी ना करें। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तनकीद होनी चाहिए, गाली नहीं। मजीद समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। चंद दिन पहले अडयाला जेल में एक समाअत के दौरान बानी पीटीआई इलेक्शन कमीशन अरकान को धमकी भी दे चुके हैं कि वो उन्हें शक्लों से पहचानते हैं, इक़्तिदार में आने के बाद उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे। ये भी कहा था कि जिनके लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं वो आपको बचा भी नहीं सकेंगे।
साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ हिरासानी की तैयबा गुल की शिकायत पर समाअत। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और नैब तफ्तीशी ऑफिसर इमरान डोगर पेश नहीं हुए। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त। विफाकी मोहतसिब ने बताया कि इस्तिस्ना की दरख्वास्त के मुताबिक जावेद इकबाल को 10 रोज़ आराम का मशवरा दिया गया है। तैयबा गुल ने कहा कि आइंदा तारीख तब रखें जब जावेद इकबाल सेहतियाब हो जाएं। उनके केस के मरकजी मुलजिम जावेद इकबाल और इमरान डोगर को जरूर तलब किया जाए। वकील सफाई ने कहा कि तैयबा गुल की जानिब से एक जैसा केस फाइल करने पर उनका एतराज़ लिख लिया जाए। तैयबा गुल ने कहा कि हिरासा करने और हत्या के इज्जत के केस में फ़र्क होता है। विफाकी इदारा मोहतसिब बराए इंसदादे हिरासानी की चेयरपर्सन फौजिया वक़ार ने जावेद इकबाल, इमरान डोगर समेत 12 मुलजिमान को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में बुला लिया। इल्ज़ामात का जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। मज़ीद समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी। वकला तंजीमों ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा कि PTA और FIA ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अदालतें भी तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जजों को गालियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत ने कहा कि वकला और अवाम चीफ जस्टिस की तज़हीक ना करें। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक है। PTI को इन्हीं गैर जमहूरी कुव्वतों ने वापस भेजा है जो उसे लेकर भी आई थी। PTI ने पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अदालत उज़्मा का फैसला हर लिहाज से नाकिस है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद तहरीक इंसाफ ने पेशावर में मीडिया की मौजूदगी में इंतखाब कराए। अदालतों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, मगर उन वकला नुमाइंदों को इस पर रद्द-ए-अमल की तौफीक ना हुई। दस्तूरी हक़ूक़ का जनाजा निकाल दिया गया, मगर इन हलकों के चेहरे पर परेशानी और पशेमानी ज़ाहिर ना हुई। गैर मुंतखब हुकूमतों के बावजूद तंजीमों के कानों पर कोई जू ना रेंगी। पेशावर हाई कोर्ट के जजों को धमकियां देने पर भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने नहीं आया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साजिशी हैं। रऊफ हसन निगरान हुकूमत में मौजूद अपने भाई फवाद हसन फवाद के लिए काम कर रहे हैं। बानी PTI के मुखालिफ सहाफ़ियों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। उन्होंने ही PTI और JUI शेरानी ग्रुप का अलायंस ख़त्म किया। रऊफ हसन पार्टी में दरारें डालने में मसरूफ़ रहते हैं। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत की पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन पर इल्ज़ामात की बौछार। सिंध में इंतखाबी मुहिम ख़त्म करने का ऐलान। कहा कि जब तक बानी PTI इस मामले को हल नहीं करते वो कोई रैली या जलसा नहीं करेंगे। बाद में एक बयान में शेर अफजल मरवत का सिंध में तहरीक इंसाफ की मुहिम जारी रखने का ऐलान। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि शेर अफजल मरवत बड़े मकसद के लिए छोटी अनाओं को थोड़े वक्त के लिए साइड पर रख दें। शेर अफजल मरवत सिंध में बानी PTI का नजरिया घर घर पहुंचाने में किरदार अदा करें। जानते हैं कि सब रहनुमा आप जैसे निडर और मुखलिस नहीं हैं। PTI के कारकुन और ओहदेदार इख्तलाफात में ना पड़ें। PTI का लीडर जेल में पड़ा है, हमें उसके मकसद को देखना है। अगर किसी से ज़ाती इख्तलाफ है तो खुद तक ही महदूद रखें। नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि तवक्को है कि हमें इंतख़ाबात में सादा अक्सरियत से ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। सादा अक्सरियत मिलने का ये मतलब नहीं कि हुकूमत में दूसरी जमातों को शामिल न किया जाए। अगर दूसरी जमातें चाहेंगी तो उन्हें काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। मुख्तलिफ महकमों के लिए भी उनकी खिदमत ली जा सकती हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर IMF के पास जाने का फैसला किया तो फौरी जाएंगे। अगर IMF के पास ना जाने का फैसला किया तो कमर कसना पड़ेगी। हुकूमत में आए तो निजकारी हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर होगी, क्योंकि उसके बगैर हमारा मुस्तकबिल नहीं है। हमारे पास बुनियादी इस्लाहात करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पूरे जज्बे से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। सेनेट में इलेक्शन मौखर करने की करारदाद आना अफसोसनाक है। मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तमाम पार्टियों ने आवाम को मायूस किया, वादे पूरे नहीं किए, सब ने बस नैब से केस खत्म किए, बैंक अकाउंट्स में इजाफा किया।
चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी ख़तरनाक चीज़ है। बानी PTI जब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे तो लोगों ने उनकी तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर दिए। बादशाह समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। लोधरा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि अवाम ने कामयाब किया तो पूरे पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता लोधरा का नाम होगा। पीपल्स पार्टी ने कराची को दुनिया का खराब तरीन शहर बना दिया। सिंध में मुसलसल 15 साल हुकूमत करने वाले चेयरमैन पीपल्स पार्टी लाहौर को कराची बनाने का दावा नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा कमाल का बिलावल भुट्टो जरदारी पर कड़ा तंज। पीपल्स पार्टी के सेनेटर वक़ार मेहदी का भी रहनुमा MKM को सख्त जवाब। बोले कराची तब्दील हो चुका है, हम दुश्मनों की अजारादारी का बाब बंद हो चुका है। कराची के अवाम अब अपना वोट किसी दहशतगर्द जमात को नहीं देंगे। PTI से बल्ला छीना नहीं गया बल्कि ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक हुआ। ANP के सूबाई सदर एमल वली खान की GNU न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि इलेक्शन में प्लेइंग फील्ड तो किसी के पास नहीं, फील्ड मिल जाए यही काफ़ी है। पाकिस्तान में कुछ कुव्वतें वक्त पर इंतखाबात नहीं चाहती, लेकिन इंतखाबात पर काजी फाइज ईसा की बात पर यकीन रखते हैं। बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में मजीद 2 गवाहान के बयान कलमबंद कर दिए गए। एहतसाब अदालत ने अडयाला जेल में समाअत की। वकलाए सफाई ने गवाह फहीम पर जिरा मुकम्मल कर ली। तोशाखाना केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इतला शाजिया मरी का कहना है कि अदालती अहकामात के बावजूद पीपल्स पार्टी के 7 अरकान को तीर के इंतखाबी निशानात से महरूम रखकर आज़ाद उम्मीदवारों के जुमरे में डाला गया। तमाम ROs और DROs इलेक्शन एक्ट के तहत मुकर्ररा निशान अलॉट करने की पाबंद हैं। लाहौर में फायरिंग से जख्मी होने वाले 2 अफराद इलाज के दौरान दम तोड़ गए। तीसरे जख्मी की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने 3 अफराद को गड़ी शाहू में रेलवे पुलिस स्टेशन के करीब फायरिंग का निशाना बनाया। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं। इंतखाबी उम्मीदवारों पर हमले और दिन दिहाड़े अगवा के वाकयात भी रिपोर्ट्स हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश क्यों हैं? निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का IG पुलिस और DG रेंजर्स को खत। जराइम में हालिया इजाफे पर तशवीश का इजहार। जराइम रोकने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। कहा कि सिंध के बड़े शहरों समेत देही इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। सहाफ़ियों, वकला, डॉक्टर्स, ताजिर और दीगर पेशावर अफराद को जान माल के खतरात लाहक हैं। इसराइली फौज की रफा में घर पर बमबारी। बच्चों समेत एक ही खानदान के 12 अफराद शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। हमास जंगजुओं के खान यूनिस में इसराइली फ़ौज और गाड़ियों पर हमले। मुतादिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। इसराइली इलाके में भी रॉकेट हमले, इमारतों को नुकसान पहुँचा। गज़ा का तवील तरीन मवासिलाती ब्लैकआउट चौथे रोज़ भी जारी। यहूदी आबादकारों के भी फ़लस्तीनियों की इमलाक और गाड़ियों पर हमले। ईरानी फ़ौज का इराकी इलाके कुर्दिस्तान में इसराइली खुफिया एजेंसी की हेडक्वार्टर्स को बैलिस्टिक मिसाइलों से तबाह करने का दावा। महंगाई में मुमकिना कमी के बायस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 2024 के अवाखिर तक शरह सूद में 7% तक कमी कर सकता है। ब्लूमबर्ग के हवाले से ये बात पाकिस्तान की डाटा कंपनी ने कही है। रिपोर्ट के मुताबिक शरह सूद में मार्च से कमी का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। ब्लूमबर्ग की पेशगोई है कि 2024 की पहली तिमाही में पाकिस्तान में महंगाई औसतन 25% से नीचे हो जाने की तवक्को है। दूसरी तिमाही में 15% से कम और चौथी तिमाही तक मुल्क में महंगाई 10% के करीब होगी। निकाह के बहाने लड़कियों की बैरून मुल्क स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोह में शामिल एक मुलजिमा मीरपुर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा लड़के का भेस बदलकर पाकिस्तान आती थी। निकाह करके दुल्हन को बैरून मुल्क ले जाकर फरोख्त कर देती थी। पाकिस्तानी निजात फ्रांसीसी मुलजिमा नरगिस ने शबान के नाम से अपना शनाख्त बना रखी थी। मुतासरा लड़की के वालिद चौधरी रमज़ान का कहना है कि निकाह के बाद बेटी पहले विजिट वीज़े पर दुबई गई। वहाँ जाली कागजात के जरिए स्टूडेंट वीज़ा लगवाकर बेटी को पहले तुर्की और फिर फ्रांस पहुँचाया गया। मुलजिमा नरगिस जब दोबारा पाकिस्तान आई तो पुलिस को इतला देकर गिरफ्तार कर ली गई।
मुल्क के 9 अजला से 9 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कोयटा मस्तूंग, मुल्तान, पेशावर, नौशहरा, हब, कराची मलीर, कराची जनूबी और DI खान के नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। तमाम नमूनों में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक सरहद पार से है। तर्जुमान के मुताबिक वायरस की मुंतकली को रोकने का वाहिद जरिया पोलियो वैक्सीनेशन है। पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर अब बच्चों को माजूरी से बचाया जाए। वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र तमाम बच्चों को पोलियो वैक्सीन लाजमी पिलवाएं। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरी T20 के लिए टीम में 3 तब्दीलियां। उसामा मीर, आमिर जमाल और अब्बास आफरीदी आउट। मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और जमान खान को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया। अब्बास आफरीदी इंजरी की वजह से तीसरा T20 नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तानी टीम की मैच से एक रोज़ कबल डिनडन में प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा T20 बुध को खेला जाएगा। कीवी टीम को 5 मैचों की सीरीज़ में 2-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का डिनडन में मकामी रेस्टोरेंट में डिनर। खिलाड़ियों की आपस में खुशगपियाँ। कप्तान शाहीन अफरीदी ने फोटोग्राफी के कमालात दिखाए। ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर के अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान ने चीन को 2-0 से शिकस्त देकर 3 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर महमूद और अब्दुल रहमान ने एक गोल स्कोर किया। ग्रुप में पाकिस्तान अपना आखिरी मैच मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। व्हाइट हाउस की दौड़ के लिए रिपब्लिकन पार्टी के इंतखाबात में रियासत आयोवा में डोनाल्ड ट्रंप की वाज़ेह बढ़तरी। दूसरे नंबर पर फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक अमरीकी सफ़ीर निकी हैली ने तीसरी पोजीशन हासिल की। भारतीय निजात टेक एंटरप्रेन्योर विवेक रामास्वामी ने चौथे नंबर पर आने के बाद ट्रंप के हक में रिपब्लिकन दौड़ को खैरबाद कह दिया। अगला रिपब्लिकन इलेक्शन 23 जनवरी को न्यू हैम्पशायर में होगा। करतारपुर में बाबा गुरु नानक दरबार के दौरे पर आए भारतीय फनकार वापस लौट गए। हरीश वर्मा और दीगर फनकारों ने दरबार पर माथा टेका और लंगर हाल में मज़े मज़े के पकवान खाए। पाकिस्तान से मिलने वाली मोहब्बत पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।